जय हिंद वीरो, वेलकम टू फौजीवर्स। अगर आप अग्निवीर आर्मी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। क्योंकि पिछली वीडियोज़ की तरह आज भी हम लेकर आए हैं एग्ज़ाम लेवल और रिपीट होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने इन सीरीज़ की 8 से 10 या 12 वीडियोज़ प्रॉपरली देख ली ना, तो एग्ज़ाम हॉल में 10 से 12 क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट में फैमिलियर लगने लगेंगे, ठीक है। और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जब आप हमारी वीडियोज़ पूरी देखोगे। यानी कि 8 से 10 वीडियो तो आपको पूरी देखनी है, जो कि हम इस सीरीज़ में लाएंगे। तो कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाएं, ठीक है। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ही चालू करते हैं इस वीडियो को। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। यानी कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ आवृत्ति, यानी कि फ्रिक्वेंसी। तो वो है हमारा ए, यानी कि हर्ट्ज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी और प्रश्न 2 देखते हैं हमारा। मतलब प्रश्न 2, गाड़ी में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, यानी कि द लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ न्यूटन, जो कि है तृतीय, जो कि है एक्शन रिएक्शन, ठीक है। फिर क्वेश्चन 4 है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है, जो कि है वायुमंडलीय आवर्तन। ये थोड़े रिपीटेड क्वेश्चन है, बट हाँ ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी ज़्यादा रिपीट होते हैं। अब आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे रिपीटेड नहीं होंगे। सॉरी, ये एक स्लाइड खाली रह गई थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ध्वनि की चाल, ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, ठीक है। यानी कि इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम, ठीक है। अब जो साउंड होती है ना, स्पीड, वो भी एक साउंड की एक स्पीड होती है। प्रश्न नंबर 5 हमारा कहता है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो वो होती है ठोस, यानी कि सॉलिड में, ठीक है। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है, जिसे चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। इसका ऑर्डर होता है सॉलिड, सॉलिड में ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर लिक्विड में थोड़ा से कम होता है और गैस में बिल्कुल ही कम रहता है। यानी कि ध्यान रखना कि साउंड वैक्यूम निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में थोड़ा सा कम लिक्विड में, फिर उससे बिल्कुल ही कम हो जाता है गैस में, और निर्वात में बिल्कुल ही होता ही नहीं है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 हमारा बोलता है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ऑन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड, वो है हमारी रेटिना, दृष्टि पटल, ठीक है। ह्यूमन आई में इमेज हमेशा रेटिना पर ही बनती है, ठीक है। ये इमेज वास्तविक और उल्टी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, ठीक है, जिसे हमारा ब्रेन सीधा करके समझता है। आई डोनेशन में कॉर्निया दान किया जाता है। ये मत कहना कि रेटिना दान किया दिए कान दान किया जाता है, जो कॉर्निया होता है अपना कॉर्निया, इसे ही दान किया जाता है आई डोनेशन में, ठीक है। प्रश्न 7 हमारा देखते हैं। प्रश्न 7 है हमारा फ्यूज तार, यानी कि फ्यूज वायर का गुण निम्नलिखित में से होना चाहिए। व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज वायर, तो उसका होगा कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध है, ठीक है। फ्यूज वायर का हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उच्च प्रतिरोध होता है, और लो मेल्टिंग पावर, यानी कि निम्न गलनांक होता है, ठीक है। होना चाहिए ही, होना क्या होता है। फिर प्रश्न 8 है हमारा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने अंततः किसकी खोज की, यानी कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, किसकी की, ये की अरे सॉरी, इनने की थी परमाणु की, ठीक है, परमाणु नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस की, कुछ भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा कहता है मानव रक्त का पीएच मान, ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड कितना होता है, जो कि है 7.4, ठीक है। 7.4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। अब देखो एग्ज़ाम तो आपको आने वाले ही हैं, तो आपको समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अभी से रट्टा मारना स्टार्ट करो। और हमारी इस सीरीज़ में एक से एक बढ़िया वीडियो आएगी, जिसमें आपको हर वीडियो में एक या दो क्वेश्चन फंसना गारंटेड ही रहेगा, ठीक है। जितने भी वहाँ सेट बनेंगे उनमें से एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और हमारी इस सीरीज़ की पूरी वीडियो देखोगे ना, तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, बाद बाकी आप अपना खुद देखना।
ठीक है। और इस प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। पीतल यानी कि ब्रास निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का मिश्र यानी कि एलॉय है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक, तांबा और जस्ता, ठीक है। तो प्रश्न 11 हमारा कहता है कि शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस वास्तव में निम्नलिखित में से क्या है। तो शुष्क बर्फ है क्या भाई? शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड CO2 है, ठीक है। नाइट्रोजन तो है नहीं, बर्फ का टुकड़ा तो हो ही नहीं सकता, और ठोस सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं हो सकता। तो फिर हमारा है ठोस CO2। प्रश्न नंबर 17 है हंसने वाली गैस लाफिंग गैस का ये रासायनिक नाम या फिर सूत्र क्या है, ठीक है। तो उसका रासायनिक नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 13 है कि आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा तैयार की गई थी, जो कि थी मोज़ले, ठीक है। प्रश्न 14 हमारा कहता है कि LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। उसमें होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ढंग से पढ़ लेना सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रतिक्रिया का उदाहरण है, वो कि हमारा रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न 16 है मानव शरीर की आत्मघाती थैली, ठीक है, यानी सुसाइड बैग के नाम से किसे जाना जाता है। ये होता है लाइसोसोम। प्रश्न 17 इंसुलिन हार्मोन का स्रावण मानव शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये है अग्नाशय यानी कि पेनक्रीज से। फिर उसके बाद में प्रश्न 18 हो जाएगा विटामिन C का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न 19 जो कि कहता है पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा की खोज किसने की थी। तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। कब की थी, 1928 में, 1928 में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किसके द्वारा किया जाता है, जो कि है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं प्रश्न 21 जो कि कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी लार्जेस्ट बोन कौन सी है, ठीक है, और कहाँ पाई जाती है। ये पाई जाती है हमारी जांग में यानी कि थाई में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, थाई में पाई जाती है, और इसे बोलते हैं हम लोग फीमर, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 लाइकेन, ठीक है। यहाँ पे लाइकेन निम्नलिखित में से किन दो के बीच एक सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक संबंध है, ठीक है। तो ये हो जाएगा शैवाल और कवक यानी कि एल्गी और फंगी के बीच में ठीक है। जो लिचेन में एल्गी यानी कि शैवाल खाना बनाता है और फंगी शेल्टर यानी कि प्रोटेक्शन देता है। लिचेन को एयर पॉल्यूशन, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा इंडिकेटर माना जाता है, ठीक है। प्रश्न 23 है घेंगा रोग यानी गोइटर किसकी कमी के कारण होता है, वो होता है आयोडीन की कमी के कारण। प्रश्न उसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और उसके पास में प्रश्न नंबर 24 है हमारा मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, जो कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। प्रश्न नंबर 5 और लास्ट दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो वो कौन सा है, लैक्टोबैक्यूलस, ठीक है। ये जरूर याद कर लेना, ये क्वेश्चन 100% एक ना एक दिन के किसी भी सेट में जरूर आता है, ठीक है, जो कि हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।
बचपन में जिस मिट्टी को खाया था उसका कर्ज चुकाने आया हूँ। तुम बनना डॉक्टर या इंजीनियर, मैं फौजी बनने आया हूँ।